बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। लास्ट वीक काफ़ी डिटेल से टेकटॉक में डिस्कशन हुई थी। उसमें KC100 का जो चार्ट है उसको डेली टाइम फ्रेम पे और लीड टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था, और कुछ जनवरी सीजनल को भी कुछ रिकैप किया था। उसमें उसको भी डिस्कस किया था कि ओवरऑल अभी तक जो मार्केट की क्लोजिंग्स थी वो पॉजिटिव आ रही थी, जो कि जनवरी सीजनल में हमने इनिशियली आपके साथ डिस्कस भी किया था। उसके बाद 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें प्राइस एक्शन थी, मूविंग एवरेजेस थी और क्रूशियल लेवल्स थे, जो कि कह लें कि जो हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करते हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। फिर जो अगर प्राइस एक्शन की बात करें उसमें भी डिटेल से डिस्कस हुआ। मूविंग एवरेजेस में फिर क्रॉसओवर के ऊपर बात की थी, 13 और 48 डेज के जो हाफ अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर उसको देखा था, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। और जो क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो जो लास्ट वीक डिस्कस किया था, 63 600 और 200 के ऊपर एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स थे, जो कि अगर उसमें ये बायस बन रहा था थोड़े से, क्योंकि एक डॉजी कैंडल की इन्वर्टेड हैमर की सॉरी फॉर्मेशन थी चार्ट के ऊपर, तो वो थोड़ा थ्रेटनिंग था लॉन्ग्स के लिए, जो कि जमशेद ने काफी डिटेल से उसके ऊपर डिस्कशन की थी। और जो 63 200 अगर ब्रेक करता और 63 पर उसमें एक सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता हुआ लग रहा था, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने कुछ जो लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के डिस्कस किए थे वो हमने ब्रेक होते हुए भी देखे, और कुछ सेलिंग प्रेशर अपने मार्केट में विटनेस किया, और कुछ एंड में फिर हमने थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखी। तो वही अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करें और लास्ट वीक के हाईज और लोज की बात करें इंडेक्स की, तो 63 792 का हाई टच किया मार्केट ने, और नीचे के लेवल्स जैसे डिस्कस किया था वो ब्रेक हुए, और इवन जो हमने सपोर्ट एरियाज बताए थे 63 200 से 62 700 का एक एरिया था, और 62,000 का एरिया था, इवन वो भी ब्रेक हुआ, और मार्केट ने 61,637 का लो टच किया। और क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट कह रहे 63,000 की आई है, 60 टू बी प्रिसाइज 63,002 की क्लोजिंग आई है इंडेक्स की। तो ओवरऑल काफी डिटेल से लास्ट वीक का वेबिनार था, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने देखा होगा। आगे चलते हैं, आज के टेक्नो की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं। आज इंशाल्लाह फैब्रिक सीजनल के ऊपर भी बात करेंगे, तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो टेक टॉक है उसके अंदर फैब सीजनल्स। अच्छा, फैब सीजनल्स को स्टार्ट करने से पहले अगर देखा जाए, लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी मंथली चार्ट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द जैन सीजनल, वो एक काफ़ी वॉलेटाइल सेशन थे। जैन जैन के अंदर हमने विटनेस किया, काफ़ी रेंज बढ़ी हुई मार्केट का। इंडेक्स ने अपसाइड के ऊपर भी काफ़ी एग्रेसिवली परफॉर्म किया और मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को आके टेस्ट किया, लेकिन वॉल्यूम्स कम होने की वजह से ईदर साइड के ऊपर जो एक मंथली लेवल्स का ब्रेकआउट था वो जनरेट नहीं कर पाया। और अगेन अपसाइड के ऊपर एक जो मोमेंटम बना है, वो जो एक प्रीवियसली हिस्टोरिकल बिहेवियर था कि KC100 के ऊपर जैन सीजनल के, तो इन लाइन विद द व्यू करंटली देखा जाए तो 1.65% की मंथली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नज़र आई है। अब अगर जैन सीजनल्स के बाद देखें जाके फैब सीजनल्स को और कोई एनालॉजी ड्रा करें, तो उसके ऊपर काफ़ी क्लियर पैटर्न नज़र आता है ओवरऑल मार्केट्स के अंदर। इसको आप जाके जैन सीजनल्स को जैसे लास्ट वीक हाईलाइट किया था कि इसको अगर आप मेथोलॉजी को पढ़ेंगे, तो इसी तरह ही अगर आप फेब सीजनल्स को देखेंगे, ओवरऑल ग्लोबली मैक मार्केट्स के अंदर फेब एक फ्लैट मार्केट का सीजन होता है, या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग डोमिनेट रहती है। तो KC100 के ऊपर भी जो हिस्टोरिकल डेटा है लास्ट 14 ईयर्स के अंदर देखा जाए तो 10 टाइम्स क्लोज नेगेटिव, 4 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव। तो ये क्लियर यहाँ पे बियर्स का जो ग्रिप है वो हाईलाइट करता है। अब अगर चला जाए जी कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन थी वो इन लाइन विद द व्यू, जिस तरह डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे वो ब्रीच हुए, तो फिर डाउन साइड के ऊपर जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन था 62,000 के राउंड के एरिया, उसी के पास बॉटम बना। और उसके ऊपर एक फिर अगेन यहाँ पे काफ़ी टाइमली रिजेक्शन मिली जो क्लाइंट्स के साथ भी हाईलाइट की। और इसको अगर आप जाके इन्वेस्टिंग के ऊपर भी किसी वेबसाइट के ऊपर देखेंगे, अगर थोड़े सा आप इन जो कैंडल स्टिक्स के एडवांस पैटर्न्स हैं उनको नहीं पढ़ पाते, तो काफ़ी अर्ली इसने हाईलाइट कर दिया था। एक होम पिजन का पैटर्न है कैंडल स्टिक के ऊपर, कंसेक्टिव 2 सेशन से अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता नजर आया। अब जी के करंट चार्ट्स को देखा जाए, तो अगेन इसको अगर जाके देखें हम, फर्स्टली तो आवली चार्ट के ऊपर, तो एक डिसेंडिंग चैनल की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया
फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाईलाइट किया था, ये फर्स्ट टाइम ये हमें पॉइंट मिला था। फिर इसको एज ए ब्रॉडनिंग शेप हमने प्रीवियस वेबिनार के अंदर, जो प्रीवियस दो वेबिनार्स थे उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो इसी के पास आके KC100 ने बॉटम बनाया। यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस था 61.8% का और 50% का, 62,000 के राउंड के एरिया और 61,300 के एरिया, इस रेंज को लेके और यहाँ तक के एरिया। इसी एरिया के पास KC100 ने 1 से 2 सेशन साइडवेज हुआ, फिर अपसाइड के ऊपर एक हमें एक जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिजेक्शन मिली थी, उसका फॉलो एक कैंडल भी अपसाइड के ऊपर हमने रिकवरी के ऊपर बनता देखा। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकली मार्केट ने काफ़ी अच्छा बिहेव किया। जो सजेस्टेड एरियाज थे उनको जब रीच किया तो एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ, और फिर जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बनते थे वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से एक ऑनर करता नजर आया KC100। अब अगर चलें इस वीक के लिए जो बायास नज़र आते हैं, तो फर्स्टली तो उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इमीडिएट हर्डल एरिया है 63 to 100 का। प्रीवियसली इट वाज पोटेंशियल सपोर्ट एरिया। ट्यूसडे सेशन को जब मार्केट ओपन होती है तो कैसे इसको रीगेन करता है कि तो 1 से 2 सेशन अगेन ट्रिकी रहेंगे, वोलेटाइल होंगे अपसाइड के ऊपर। जैसे ही मार्केट ओपन होती है 63 to 100 को इनिशियली अगर ये रीगेन करके सस्टेन करती है तो फिर होपफुली जो एक अपसाइड का एक मोमेंटम है ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा, और अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट एरिया आ जाए इनिशियली 63,600, 64,100 के एरिया, ये जाके चैलेंज करता नज़र आ सकता है KC100 कमिंग सेशंस के अंदर। तो जो नैरो रेंज है ये स्टिल इन प्ले रहेगी। डाउन साइड के ऊपर 62,500 और 62,000 के एरिया, 61,800 प्रिसाइज लेवल बनता है। इसको वॉच आउट करना चाहिए इसी के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड के ऊपर कोई टिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब अगर इसके ऊपर एक और कन्फ्लुएंस को डिस्कस करें तो वो जी बनता है जहाँ पे मूविंग एवरेजेस का। अच्छा, मूविंग एवरेजेस के ऊपर लास्ट वेबिनार के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इसको। एक तो जो 13 and 48 डेज का क्रॉस ओवर था, इसने काफ़ी अच्छे से अपसाइड के ऊपर प्ले किया। जो एक क्रॉस ओवर जनरेट हुआ और ये काशियस स्टांस हाईलाइट करता था, इसके बाद एक सेलिंग प्रेशर, एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ। अब यहाँ पे भी जो इन दो मूविंग एवरेजेस को देखें तो के ऊपर इसका क्रॉस ओवर जनरेट होता है, तो ये काफ़ी अर्ली सिग्नल होगा और यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड के ऊपर रिकवरी विटनेस हो सकती है। तो जिस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न हमें विटनेस हुआ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगेन अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके देखेंगे हम, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक सपोर्ट एरिया के पास KC100 ने एक अच्छी कैंडल, रिजेक्शन की कैंडल बनाई है डाउन साइड के ऊपर। काफ़ी लंबी विक यहाँ पे हाईलाइट होती नज़र आ रही है। तो ये 3 से 4 जितने भी अपसाइड के ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं एनालॉजी या जो प्रपोजिशन डिस्कस किए हैं, ये पोटेंशियली हाईलाइट करती हैं कि अपसाइड के ऊपर वंस KC100 जब 63 to 100 से अब अपसाइड पे सस्टेन करता है तो एक अच्छी जो रिकवरी है ये कंटिन्यू करता नज़र आ सकता है। ऑन द अपसाइड देखा जाए तो वो अगेन एक जो मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है ये रिजाइड करता है अराउंड 64,300, 64,100 के एरिया। ये हार्ड टॉप रहेगा कमिंग वीक के अंदर। तो इस एरिया के पास हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है। तो आज के अगर टेक्टा को समअप किया जाए तो अकॉर्डिंग टू द फेब सीजनल थोड़ा सा काशियस स्टांस होना चाहिए, और जो कन्वेंशनल चार्ट इंडिकेट करता है अपसाइड के ऊपर 63 to 100 को रीगेन करने के ऊपर KC100 होपफुली 63,600, 64,000 के एरिया जाके चैलेंज करता नज़र आ सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर 4 पॉइंट्स के साथ लीड करते नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर जो एक जो रीसेंट 2 पॉइंट्स ऐड हुए हैं बुलिश पॉइंट्स के ऊपर, तो एक तो KC100 ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसको काफ़ी अच्छे से ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन ली, और फिर जो एक वीकली कैंडल है इसको अगर मैं हाईलाइट करूं इस जगह के ऊपर, तो ये एक अच्छा रिजेक्शन की कैंडल है। इट्स नॉट अ क्लासिकल हैमर पैटर्न, लेकिन अगर ये ग्रीन होता तो काफ़ी अच्छा होता यहाँ से, लेकिन स्टिल इट्स कंसिडरेबल कि यहाँ पे एक बोले बीरिश एग्जॉशन विटनेस हुई है। अब अपसाइड के ऊपर जो कन्वेंशनल एरियाज हैं वो अगर रीगेन होते हैं तो होपफुली हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक अच्छी रिकवरी बनती देखेंगे। अब कन्वेंशनली देखा जाए रेजिस्टेंस एरियाज को तो 63 to 100 से 600 का फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया जो हार्ड टॉप कह लें वो 64,100 के राउंड का एरिया होगा। ऑन द डाउन साइड 62,500 एक मीडिएट सपोर्ट एरिया है, और एक जो बाइंग पोटेंशियल एरिया है वो 61,800 के राउंड 62,000 के एरिया होगा, और जो अभी के लिए स्टॉप लॉस लॉन्ग्स के लिए रहेगा वो 61,300 का रहेगा। जी सर। हैं। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप देख लेते हैं जी।
जी, ट्रेड प्लान्स में लास्ट वीक में पोटेंशियली जो सेटअप से ट्रेडिंग के ईपीसीएल के ऊपर जो स्टांस था बाय द डे पे एक सेकंड सिनारियो डिस्कस किया था इसको ब्रेकआउट के ऊपर। इसका जो फर्स्ट स्टांस था वही हाई ट्रिगर हुआ डाउन साइड के ऊपर सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज के पास इसने रिजेक्शन की कैंडल पोस्ट की और लास्ट सेशन के अंदर काफ़ी अच्छी 6% की रिकवरी पोस्ट करता नजर आया। रनिंग प्रॉफिट इसके ऊपर 6% का है तो ये स्टिल जो इसका बायास है वैलिड है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए निषाद पावर के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में एक एकमुलेशन हाईलाइट की थी और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो इसका ट्रेड ट्रिगर हुई है। फर्स्ट नारियो जो फर्स्ट एरिया था वो ट्रिगर हुआ है तो डाउन साइड के ऊपर टिल द टाइम के ये सेकंड जो सजेस्टेड एरिया यहाँ पे डिप लेता है दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट दी मोगल के ऊपर एक पीनेट की फॉर्मेशन थी और इसके ऊपर 3 से 4 वीडियोस के अंदर प्रपोजिशन डिस्कस की थी कि इसका डाउन साइड के ऊपर अगर एरिया वायलेट होता है तो फिर ये हाईलाइटेड जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है इसको आके टेस्ट करेगा। यहाँ पे कन्फ्लुएंस था 50 और 100 का तो इसने भी अपसाइड के ऊपर जो पीनेट था इसको डाउन साइड पे वायलेट किया। फिर जो सजेस्टेड एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग का, वहाँ पे एक लास्ट वीक के अंदर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था काफ़ी एक अच्छी रिजेक्शन की कैंडल पोस्ट की है। तो अगर इसको फॉलोइंग कैंडल मिलती है और ये 67.40 से अबव साइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को ओपन रखना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट जी, एच कार के ऊपर पोटेंशियली एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन हाईलाइट किया था तो इसके ऊपर स्टिल उसी जोन के अंदर ये आगे क्लोजिंग हुई है। अभी किसी ने ट्रेड ओपन की है, रिजेक्शन की कैंडल स्टिल इसके ऊपर अभी भी मिसिंग है। एक अच्छी रिजेक्शन की कैंडल इन एरियाज के पास को अराउंड 200 रुपीज़ मिलती है तो फिर वहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस अभी इसका कन्वेंशनली 198 रुपीज़ का रहेगा। हम नेटवर्क के ऊपर भी पोटेंशियल बाइंग सेटअप ही था, इसने अपसाइड के ऊपर एक रिजेक्शन भी विटनेस की अगेंस्ट सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज के पास होवर कर रहा है। एक मेजर सपोर्ट जोन है तो इसको स्टिल कंसिडर करना चाहिए। 6.80 इसका मीडियट रेजिस्टेंस एरिया है, उसको रीगेन करने के ऊपर इसके अंदर एक अच्छी ब्रेकआउट की फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती है। पीटीएल के ऊपर जो स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था इसके पास इसने सस्टेन नहीं किया, एक जो स्टॉप लॉस था उसी के पास आके होवर कर रहा है तो इसको आई थिंक ब्रेक इवन के ऊपर स्टे अभी क्योंकि इसने डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है तो इसको क्लोज करते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए वेट करते हैं। जी सर। क्यूरीज सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्यूरीज आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हब पावर कंपनी लिमिटेड। अच्छा इसके ऊपर जो प्योर टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो फर्स्ट लुक के अंदर ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन नज़र आती है और इस एरिया के अंदर आप नेकेड चार्ट के ऊपर देखेंगे इस जगह के ऊपर तो एक काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाइकॉफ्स के ऊपर देखा जाए, वाइकॉफ्स के मैट्रिक्स के ऊपर तो एक क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज की इंडिकेशन मिलती है। अब इसको निगेट करने के लिए जो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 119 रुपीज़ का, इसको अपसाइड के ऊपर ये रीगेन सस्टेन करता है और फिर हार्ड टॉप को चैलेंज करता है तो होपफुली फिर हम अपसाइड का ब्रेकआउट देखेंगे। अदरवाइज 109 एक मीडिएट सपोर्ट एरिया है और यही लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको अगर ये डाउन साइड पे वायलेट करता है इस एरिया में तो फिर इसके अंदर जो सेलिंग प्रेशर है या जो एक करंटली प्रॉफिट टेकिंग का विटनेस होती है ये एग्रीवेट हो सकता है और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट सेल सेटअप। तो करंटली इस चार्ट को देखते हुए आई थिंक इसके अंदर कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। अपसाइड के ऊपर वेट करना चाहिए, नेक्स्ट जो बाय बुलिश मोमेंटम है हार्ड टॉप को रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्री करनी चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को देखना चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट देखा जाए इस वीक में जो क्यूरी थी डीजी कान सीमेंट। अच्छा ये प्रीवियसली हमारी एक रीसेंट टॉपिक्स के अंदर भी था और इसको जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज थे उसके पास इसके अंदर एक हाईलाइट किया था डीजी केसी के ऊपर वाच लिस्ट में रखना चाहिए और इसका जो सपोर्ट एरिया था ये इसने ऑनर किया। यहाँ पे कुछ एक अच्छी रिजेक्शन मिलती नजर आई अभी के लिए। इसका मीडियट रेजिस्टेंस एरिया 75-77 रुपीज़ का, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ये जब जाके रीगेन करता है इस एरिया में तो फिर इसके अंदर एक हमें बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ सकता है या जो सेलिंग प्रेशर है वो निगेट होता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर पोटेंशियली सपोर्ट एरिया को देखा जाए तो 69.50 से 65 रुपीज़ का रहेगा। इस एरिया के पास बाइंग साइड के ऊपर भी कंसिडर किया जा सकता है 63.50 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट देखा जाए इस वीक में क्यूरी तो जी सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा इसके ऊपर जो चार्ट स्ट्रक्चर है अगर तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो एक मेजर जो सपोर्ट जोन है इसका प्रीवियसली भी काफ़ी अच्छे से इसको ऑनर करता रहा है, उसके पास आके होवर कर रहा है। और अगर इसको हम देखेंगे थोड़ा सा मंथली चार्ट्स के ऊपर तो वहाँ पे पोजीशन थ्रेटनिंग नज़र आती है इस जगह के ऊपर अगेन यहाँ पे भी। और दिस इज़ द थर्ड टाइम कि ये इस एरिया को आके एज ए सपोर्ट ऑनर कर रहा है।
तो यहाँ पे वेट करना चाहिए 409 रुपीज़ के ब्रेक होने का। ये जब जाके रीगेन करता है तो यहाँ पे अगेन बुलिश इंडिकेशन मिल सकती है। और करंटली अगर किसी के पास लॉन्ग्स हैं या किसी ने इन स्ट्रक्चर को देखते हुए बॉटम फिशिंग की है तो उनके लिए 388.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखा जाए इस वीक में जो क्यूरी थी पीआरएल। अच्छा, पीआरएल के ऊपर भी रिसेंटली एक जो एक हाईलाइट किया था इसको अराउंड 22 जैन का जो पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स थे कि ये 27 रुपीज़ को डाउन साइड पे ब्रीच करेगा तो सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हो सकता है। तो इन लाइन विद द व्यू जब इसने डिसेंडिंग चैनल जो डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न था ये 30 जैन को इसने डाउन साइड पे वायलेट किया, फिर सेलिंग प्रेशर बना और अगेन इसने फाइनली जाके 50% का फिब लेवल ऑनर किया 24.75 के पास। तो वहां से अच्छी एक रिजेक्शन बनती नजर आई। अभी के लिए इसका टू निगेट द सेलिंग प्रेशर बड़ा सिंपल सा है। जो इसका रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया है 27.30, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ये 50 एक्सपोनेंशियल डेली टाइम के ऊपर और 38.2% का फिब लेवल भी है। इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर कुछ अपसाइड के ऊपर रिकवरी बन सकती है और टू कंटिन्यू या टू रिज्यूम द बुलिश ट्रेंड इसको एटलीस्ट 28.50 से अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर पोटेंशियली सपोर्ट एरियाज 25.30 से 24.50 के रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी और लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी टेली कार्ड। अच्छा, टेली कार्ड के ऊपर रिसेंट टाइम्स के ऊपर जो हमारी बाइंग कॉल्स थी वो अनफॉर्चुनेटली जो इसके स्टॉप लॉस हाईलाइट किए थे उसको ट्रिगर हुआ तो डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद एक ब्रूटल सेल ऑफ के ऊपर वो सेलिंग प्रेशर कन्वर्ट होता नजर आया। तो अभी करंट इसको देखा जाए तो एक मेजर सपोर्ट जोन है इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। ये इसी के पास इसका बॉटम बना था तो वहाँ पे हॉवर करता नजर आया। और ये जो दो कैंडल्स हैं अगर इनको मैं हाईलाइट करूँ जी तो ये जो रिसेंट दो लास्ट डे की कैंडल्स हैं इस जगह के ऊपर तो ये एक बियर्स एग्जॉशन की हैं। और यहाँ से अगर एक तगड़ी कैंडल अपसाइड के ऊपर विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बंद होती है तो होपफुली यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल हमें कमिंग सेशंस के अंदर विटनेस होगा। तो इसको अब ट्रेड तो एक तो अगेन इसकी जो स्ट्रेटजी बन सकती है कि करंट मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर या थोड़ा सा मजीद डिप लेता है क्योंकि एक मेजर सपोर्ट जोन के पास है तो 6.20 के स्टॉप लॉस के साथ एकमुलेट करनी चाहिए पोजीशन। या इन सेकंड सिनारियो एक अपसाइड के ऊपर कैंडल स्टिक बनता है और जिस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस थी इसको जाके रीगेन करता है 7.50 से अब सस्टेन करता है तो वहाँ पे भी बुलिश साइड के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर एंट्री को कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।